रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं रेडियो हिंदुस्तान से आरजे उमा प्रभाकरण बोल रही हूँ। रेडियो हिंदुस्तान खबर में आपके लिए विशेष खबर। बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक तक पीएम मोदी के साथ ये मुलाकात है बेहद खास। 20 पॉइंट में समझिए अंदर की बात। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहेगा। G20 की अध्यक्षता के अलावा इन 72 घंटों में मोदी 20 अन्य बैठकों में शामिल हो रहे हैं। इनमें 15 देशों के साथ द्विपक्षीय बात होगी। गुरुवार देर रात जकार्ता से लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी G20 की तैयारी को अंतिम रूप देने में व्यस्त हो गए। उन्होंने आयोजन स्थल भारत मंडपम की तैयारी का जायजा लिया। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत समिट से जुड़े आला अधिकारियों के साथ बैठकर एजेंडा पर विस्तार से बात की। शुक्रवार को अमेरिका, मॉरिशस और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। शनिवार को G20 समिट से इधर कई बैठकें होनी हैं। हर बैठक पर अपनी अहमियत और एजेंडा है। ऐसी कुछ संभावित बैठकों पर आइए हम एक नजर डालते हैं। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक में भारत और अमेरिका के बीच अहम समझौते हुए हैं। साथ ही G20 समिट की बैठकों से पहले सहमति बनाने की दिशा में अहम पहल हुई है। दूसरी बात, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ ऐसे समय में बैठक हुई जब रोहिंग्या सहित कई मुद्दों पर भारत और बांग्लादेश आपसी सहमति बनाने की कोशिश में है। तीसरी, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मीटिंग के समय हो रही है जब दोनों देशों के रक्षा संबंध अब तक के सर्वोच्च शिखर पर है। फोर्थ, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ मोदी की मीटिंग तब हो रही है जब वहां अलगाववादियों को तरजीह के मुद्दे पर दोनों देशों में तल्खी हो रही है। पांचवां, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ बैठक इसलिए अहम है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद मुस्लिम देशों के बीच अगवा बनने की कोशिश कर रहे हैं। 6, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के साथ बैठक ऐसे समय में हो रहा है जब चीन के समानांतर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हब बनने की कोशिश कर रहा है। 7, यूरोपियन यूनियन के प्रमुख चार्ल्स मिशेल के साथ मोदी की बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके साथ भारत के रिश्ते नरम गरम हो रहे हैं। बैठकों में संबंधों की स्थिरता लाने की कोशिश होगी। 8, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के साथ मोदी की मीटिंग ऐसे समय में होगी जब भारत अफ्रीकी देशों के बीच सबसे मुखर आवाज बनकर सामने आएगा। 9, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मोदी की आत्मीय रिश्ते रहे हैं। रणनीति के रूप से यह भारत का अहम साझेदारी है। शुक्रवार को हुई यह बैठक दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने वाली है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा के साथ मीटिंग इसलिए अहम है कि भारत अब G20 अध्यक्षता की कमान इस लैटिन अमेरिकी देश को सौंपेगा। 11, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ मोदी की मीटिंग मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर के अहम है क्योंकि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर गतिविरोध बना हुआ है। यूएई की राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बैठक में मोदी खाड़ी देशों के रिश्तों को मजबूत करने की मुहिम को और बढ़ा सकते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ मोदी की बैठक इसलिए अहम है कि दोनों ही देश चीन की विस्तारवादी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। ये दोनों मिलकर चीन को संदेश दे सकते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ पीएम की द्विपक्षीय बातचीत होगी। ऐसे समय में सऊदी अरब ने कूटनीति में बदलाव का संकेत दिया। यह मुलाकात बेहद अहम होगी। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्फ के साथ मोदी की मीटिंग में तकनीकी शिक्षा,
के मोर्चे पर कई अहम समझौते हो सकते हैं। इस लिहाज से बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। G20 समिट से इधर G7 देशों की मीटिंग भी हो सकती है। इस समूह में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा शामिल हैं। ये देश रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। अफ्रीकी यूनियन के साथ मोदी की मीटिंग इसलिए अहम है कि इसे G20 समूह में शामिल करने के लिए भारत ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। क्वाड की मीटिंग भी इस दौरान हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत का यह समूह अगली क्वाड मीटिंग की घोषणा कर सकता है। इसके 25 जनवरी को होने के आसार हैं। भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और UAE के साथ रेलवे कॉरिडोर बनाने की दिशा में बड़ी घोषणा हो सकती है। इसे चीन को काउंटर करने का कदम माना जा रहा है। अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज के साथ फिर मिलूंगी। तब तक कहते रहें जय श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका हमें बहुत इंतजार रहता है। जाते जाते इतना ही कहूंगी, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार। Radio Hindustan.